जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग लेके फिर से हाजिर हूँ। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो लास्ट लाइन मैंने अभी बोली कि गुरु जी सदा सहाय, मेरी ज़िंदगी में ये लाइन बार बार ऐसे चमक जाती है। मैंने अपना जब लास्ट सत्संग शेयर किया था तो मैंने बताया था कि मेरे ब्रदर की पार्टनर जो कि यूके में हैं दोनों, वो वेंटिलेटर पे थी, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा बीमार थी संगत जी, उसे होश ही नहीं आ रहा था। तो मेरे गुरुजी ने ये लाइन वहाँ पर भी जाके एकदम से ऐसे, गुरुजी उन दोनों के ऐसे सहाई हुए हैं संगत जी। आज मैं वो ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। फ्राइडे को मेरे ब्रदर की पार्टनर को हॉस्पिटलाइज किया गया। वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बीमार हो गई संगत जी, उसको नोज़ल पाइप लग गया, उसकी नाक में पाइप डाला गया, उसके मुंह में पाइप था, यूरिनरी पाइप लगा हुआ था, उसको वो टॉयलेट के लिए भी पाइप लगा हुआ था। आप बिलीव करना, जैसे ही हालत हमने उसकी देखी ना, एक पल के लिए ना उम्मीद ऐसे डगमगा गई। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने उम्मीद खो दी, उम्मीद डगमगा गई कि ये बच्ची कितने दर्द में है संगत जी। तो जिस दिन वो हॉस्पिटलाइज हुई उसी दिन गुरुजी घर पे येलो चोले में बैठे थे और गुरुजी ने हमें सॉरी संगत जी, गुरुजी ने हमें अमृत वेला सत्संग करने को कहा 5 दिन के लिए। हमें पता भी नहीं था ये 5 दिन हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत के दिन थे, जो गुरुजी ने अपने साये में हमें लेके वो दिन कटवा दिए संगत जी। आज कुछ देर पहले मुझे मेरे ब्रदर की कॉल आई, जबकि हम 3-4 दिन से उसकी पार्टनर को देख रहे हैं, ऐसे ही वो कॉन्शियस पड़ी है। 3 दिन तो उसे संगत जी होश भी नहीं आया। कल उसने ज़रा सी आंखें खोली 2 मिनट के लिए और वो फिर से बेहोश हो गई। तो हम बार बार गुरुजी के आगे अरदास कर रहे थे, गुरुजी आप प्लीज़ उस बच्ची का ख्याल रखो। आज ये जो मेरा सत्संग है संगत जी, ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने उस मरती हुई बच्ची को बचा लिया है। आज डॉक्टर ने जो उसके मुंह में पाइप डाला हुआ था वो निकाल दिया, उसे होश आया। उसने ब्रदर से थोड़ी सी बातें करी, तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, इतना मन परेशान था उस बच्ची को लेके कि पता नहीं इसे कुछ हो ना जाए। मेरा ब्रदर उसे बहुत प्यार करता है संगत जी। मुझे ये था कि अगर उसे कुछ हो गया, अपने प्यार से दूर होना क्या होता है मैं जानती हूँ, मैंने 15 साल किसी का इंतज़ार किया है। मैं ये सत्संग आपको फिर कभी सुनाऊंगी, बट अपने प्यार से दूर होना क्या होता है मैं वो पेन अच्छी तरह से जानती थी। मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ इन दोनों का प्यार अलग नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए एक दूसरे का साथ, आप प्लीज़ इनके सहाय हो जाओ। और मेरे गुरुजी ने वो कर दिखाया संगत जी। ये जो दिन थे हमारे पर इतने ज़्यादा भारी थे संगत जी। पहले दिन जब हम अमृत वेला सत्संग करने बैठे, तो हमने आराम से सत्संग किया। जब आधा सत्संग हुआ और कथा चल रही थी, तो हमारे ना पूजा रूम जहाँ पे है, तो वहाँ डोर के पास इतनी गंदी सी स्मेल आने लगी, जबकि अंदर हमने धूप लगा रखी थी, और एक गंदी अजीब सी जैसे गली सड़ी सी स्मेल, ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो कुछ टाइम तो वो गंदी सी स्मेल आई, फिर धीरे धीरे वो हट गई, जैसे जैसे शुक्राना की तरफ सत्संग बढ़ा तो वो स्मेल आनी हट गई। ये था हमारा पहला दिन। तो जब हम मैं दिन बोल रही हूँ, ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, अमृत वेला का। तो फिर दूसरे दिन हमें कोई स्मेल नहीं आई। मैंने, पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी थी, पहले दिन हम जहाँ हमने गद्दी लगाई थी, हम पूरा परिवार वहाँ बैठे थे। दूसरे दिन पता नहीं क्यों मुझे मन में हुआ कि ऐसा करती हूँ, जहाँ नीचे हम सब सोते हैं, मेरे मम्मा ऊपर पूजा रूम में बैठ गए और हमने नीचे चलाया कि हर जगह सत्संग की वाइब जानी चाहिए।
तो संगत जी, हमने जैसे ही शुक्राना वो सत्संग, सॉरी, अमृतवेला सत्संग हमने सुनना शुरू किया, उसमें जपजी साहब का पाठ, और जैसे ही कथा शुरू हुई तो एकदम से मेरा ना ध्यान लग गया, और उसी वक़्त गुरुजी ने ना मुझे कुछ ऐसा दिखाया कि हमारे घर पे ना कोई चीज़ आई है। आई थिंक वो 2:30 बजे होंगे, अर्ली मॉर्निंग। तो कोई अदृश्य सी चीज़ आई है, मैं ऐसे ही कॉन्शियस होके बेड पे गिर गई हूँ, और वो मुझे उठा के हमारे घर के बाहर निकली है। और हमारे घर के पास ना संगत जी, कुछ दूरी पर, आई थिंक 10 मिनट की दूरी पर एक शमशान घाट है, और वो चीज़ मुझे ऐसे ही बेहोशी की हालत में वहीं लेके चली गई है। बट वो अंदर एंटर नहीं हो पा रही है, क्योंकि पहले तो वहाँ ये दिख रहा है कि एक काँच की दीवार है जिसे वो चीज़ अंदर एंटर नहीं हो पा रही है, वो मुझे लेके बाहर ही खड़ी है। और धीरे-धीरे उस दीवार ने अपना रूप ले लिया। मेरे गुरुजी काले चोले में सामने आके खड़े हो गए। तो फिर इसके आगे जब उसने गुरुजी को देखा तो उसने, वो चीज़ ने जगह ही बदल दी। फिर वो मुझे दूसरी शमशान घाट की तरफ लेके गया, जहाँ पे एक चिता जल रही थी। और जैसे ही संगत जी वो चीज़ मुझे वहाँ जलती हुई चिता पे लिटाने लगी, तो मैंने, मतलब उसी मेडिटेशन में मैंने देखा कि वो खुद भी एक जलती हुई लाश थी जिसने मुझे अपनी बाहों में उठा रखा था, और वो मुझे जैसे ही चिता पे लेटाने लगा, तो फिर से मेरे गुरुजी वहाँ हाज़िर हो गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। और ऐसे ही गुरुजी मुझे घर लेके आए, और वो चीज़ फिर से मेरे पीछे आई संगत जी। और इस बार गुरुजी हमारे बेडरूम के दरवाजे के एकदम सेंटर में खड़े हो गए। उन्होंने उस चीज़ को उसकी टाँगों से पकड़ा और बाहर सड़क पे ले जाके इतनी ज़ोर से दे मारा, वो वहीं भस्म हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी इस तरह से जान बचाने के लिए। मैं इस वक़्त तो संगत जी, मैं, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कैसे-कैसे लाइफ़ में एक्सपीरियंस हो रहे हैं संगत जी। गुरुजी आए हैं तो ये एक्सपीरियंस बढ़ गए हैं। आज मेरे गुरुजी ने कहा है मुझे एक बड़ा शुकराना सत्संग शेयर करना है, तो मैं आज पूरी संगत के साथ अपनी लाइफ़ की जर्नी शेयर करूँगी, जो मैंने आज तक नहीं की है। मैंने सिर्फ़ वो जर्नी शेयर करी जब से गुरुजी इस रूप में हमारे साथ आए। जब वो पहले शिव रूप में या माता के रूप में या हनुमान जी के रूप में हमारे साथ थे, मैंने वो जर्नी कभी भी यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर नहीं करी है संगत जी। तो मुझे लगता है कि ये जो गुरुजी का मैसेज मेरे लिए आया है कि एक बड़ा सत्संग शेयर कर, तो मुझे लगता है कि गुरुजी वो ही चाहते हैं। तो संगत जी, देखो हमारे घर पे ये ब्लैक मैजिक होते हुए 26 साल हो गए हैं। मैं एक डिवोर्सी हूँ। अ, 2009 में मेरी शादी हुई थी, जो कि 15 दिन की थी। मुझे भी पता भी नहीं था, क्योंकि मैं एक सिख सरदार फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। हमारे यहाँ तो सिर्फ़ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं। तो हमारे घर में सिर्फ़ पाठ, पूजा, बस यही चीज़ें थी। ये ब्लैक मैजिक वग़ैरह होता क्या है, हमें पता भी नहीं था। तो मेरे इन-लॉज़ के यहाँ जाके मुझे बस उन 15 दिनों में ये एहसास हुआ कि आखिर ब्लैक मैजिक होता क्या है। 15 दिन में संगत जी, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूँगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि रिश्ते टूटते कैसे हैं। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर एक का लाइफ़ एक्सपीरियंस अलग होता है, बट रीज़न्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं कि आपकी लाइफ़ में जब कोई तीसरा एंटर करता है या आपको तीसरा बना दिया जाता है, तब रिश्ते टूटते हैं संगत जी। तो मेरी लाइफ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी जेठानी थी, जिन्होंने अपने देवर की शादी तो करवा दी, बट मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाईं, और उन्होंने मुझ पे फर्स्ट टाइम ब्लैक मैजिक किया। हमारे यहाँ जैसे वो शगुन देने आते हैं, तो उसमें किया हमने। उसके बाद चलो, मेरी 15 दिन की मैरिज थी, विद इन 1 ईयर मेरा डिवोर्स भी हो गया, बट मैं बीमार रहने लगी संगत जी। और मैं इतनी ज़्यादा बीमार रही कि मैं कहीं से भी मेडिसिन्स ले रही थी, मेरा बस पेट ही ठीक नहीं हो रहा था। धीरे-धीरे हालात इतने बुरे हो गए कि मैं बेहोश होके गिरने लगी। मेरे पेट में अक्सर दर्द रहता था, मैं कुछ भी खा लूँ, बस मुझे ये होता था कि मुझे अब वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो हालात इतने बुरे हो गए। अ, तो ऐसे ही जैसे हमारे घर में ना एक अंकल आया करते थे, मेरे पापा के दोस्त थे। तो
पहली बार हमें कैसे पता चला कि मुझ पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो ऐसे मेरी मम्मा ने कहा, वो थोड़ा बहुत ऐसे मतलब देख लेते थे, है ना? तो मेरी मम्मा ने कहा कि ये ना ठीक ही नहीं रहती हैं, कि पता नहीं, आप ना वीर जी कोई पूजा पाठ करके देखो, इसे आखिर हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पेट दर्द है, मैंने बहुत से ऐसे केसेस ठीक करे हैं, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने संगत जी जब फर्स्ट टाइम मुझे बिठाया, अपना जो भी उनकी विद्या थी उन्होंने पाठ शुरू किया, और अचानक से मैं कब लड़की से एक एक हवा में लटकता हुआ इंसान बन गई। सब मुझे देख के हैरान थे, मुझे होश ही नहीं था, और मेरे अंदर से एक आदमी जैसी आवाज़ें निकल रही थी संगत जी। तो उस दिन वो अंकल ने बताया कि किसी ने मेरे पीछे जिन लगा दिया है। तो बहुत परेशान हुए, क्योंकि इन चीज़ों का हमने मूवीज़ में ही नाम देखा था। उसके बाद संगत जी मेरी लाइफ़ इतनी वर्स्ट होती गई, वो अंकल ने हर मुमकिन कोशिश करी, बट नहीं, कुछ नहीं हो पाया। और हमने मुझे नहीं लगता मेरी मम्मा ने कोई भी ऐसी जगह छोड़ी होगी, जहाँ पे हमने ठीक होने के लिए कोशिश नहीं करी। किसी ने बोला आप इतने पाठ कर लो, हम गुरबाणी में बिलीव करते हैं, तो हमने सुखमनी साहिब के भी अमृत वेला में ऐसे पाठ किए हैं संगत जी, 5-5 हम दोनों, मैं और मेरी मम्मा बैठा करते थे, है ना? उसका असर ये होता था कि ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए घर से भाग जाती थी, बट एक तो मेरी जेठानी ने मुझ पे कर दिया, और दूसरा हमें पता ही नहीं था। वो बोलते हैं ना गुप्त शत्रु, मेरी मासी, छोटी मासी, वो इतना ज़्यादा हम पे कर करा रही थी, हमें पता ही नहीं था हमारे घर में हो क्या रहा है। बहुत परेशान हुए संगत जी। तो इसी बीच हमें मेहंदीपुर बालाजी का पता चला कि उनका जागरण होता है फगवाड़ा में दिसंबर के नज़दीक। तो हम वहाँ पे अरदास लगाने गए। तो पहले हम हमारा इसी चीज़ों में हमारा घर भी बिक गया। तो पर मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी का, मेहंदीपुर बालाजी के रूप में हमारी ज़िंदगी में आए उस वक़्त, और उन्होंने हमें घर दिलवाया। तो पहले तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के आप उस रूप में भी मेरे सहाय हुए। उसके बाद संगत जी ये चीज़ें थमी नहीं, बल्कि और बढ़ गईं, क्योंकि इतनी सी एज में हमारे रिलेटिव्स को ये प्रॉब्लम हो गई कि किसी का घर खुद का नहीं बना, हमारा घर बहुत छोटा-सा है, बट फिर भी सबको प्रॉब्लम हो गई कि क्यों है इनका घर, क्योंकि हम शुरू से बहुत गरीब रहे हैं। बट परमात्मा की मेहर जो होती है ना संगत जी, वो भी लोगों की नज़रों में चढ़ जाती है। तो हमारे साथ ये चीज़ें बहुत बार हुई हैं। तो संगत जी ऐसे ही हम एक दिन हनुमान मंदिर गए, और उन दिनों भी हमारे पर इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक के अटैक्स हो रहे थे, मैं डिप्रेशन में थी एक बार। तो हम मंदिर से वापस आए। वापस आते-आते संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ रखा है, हम रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे, उधर से ट्रेन की आवाज़ आ रही है कि वो ट्रेन आगे बढ़ रही है, और मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा। मैंने मम्मा का हाथ पकड़ रखा है, और कोई चीज़ ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, और वो खींचते हुए हमें उस लाइन की तरफ लेके जा रही है, और मैं चुपचाप चले जा रही हूँ। मेरी मम्मा बोल भी रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने बाद में बताया मुझे कि तू सुन ही नहीं रही थी। वो बोल रहे हैं कि ट्रेन आ रही है उस लाइन पे, हमें नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना। संगत जी ये आँखों देखी बात है, मेरे हाथ में हनुमान जी के मंदिर का ना प्रसाद था। आप बिलीव करना, वो जो ट्रेन इतनी स्पीड से आ रही थी, ये आँखों देखी बात है, ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ा-सा हाथ देके उस ट्रेन की स्पीड रोक दी है। और जैसे ही हम वो रेलवे रेलवे लाइन क्रॉस कर गए, एकदम झटके से वो ट्रेन आई है, और मुझे एकदम होश आ गया कि हुआ क्या? तो ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, है ना? तो मे बी मेरे गुरुजी आज चाहते थे कि मैं ये चीज़ें भी शेयर करूं। संगत जी कहने वाले कह देते हैं कि ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, बट ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको गुरु का सहारा ना हो, अगर आपको भगवान का सहारा ना हो ना संगत जी, तो मौत तो आपके दरवाजे के बाहर क्या, वो आपके घर में घूमती है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कोई टाइम एक ऐसा भी था, अगर मुझ पे संगत जी अगर मुसीबतें आई हैं ना, तो भगवान ने मेरा साथ भी दिया है। मैंने फिर कुछ टाइम के लिए ना, मुझे यूट्यूब पर ही एक गुरु मिले जो साधना सिखाते हैं। मैंने माँ काली की साधना करी, उन्होंने साक्षात हाज़िर होके मुझे इन चीज़ों से बचाया। तो
ये गुरु मिलने के पहले संगत जी मुझे यूट्यूब पर ही एक एक साधु अंकल मिले जिन्होंने मुझे एक उपाय बताया था कि तुम ऐसा करके अपने घर से वो चीज़ें निकाल सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करती हैं। था तो वो बहुत मुश्किल संगत जी, मैंने किया। अब कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। जब वो चीज़ें मेरे डॉग के अंदर चली जाती थी, वो बेचारे वो भी परेशान होते थे, तो मैंने वो उपाय किए हैं संगत जी। बट माता के रूप में, माँ काली के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, हनुमान जी के रूप में, गुरुजी के रूप में, मतलब हर जगह गुरुजी मेरे सहाय हुए हैं संगत जी। तो एक बार जब मैं ये अपनी साधना कर रही थी, मैं माँ दुर्गा की साधना करती रही हूँ, गुरुजी के आने से पहले, इस रूप में मिलने से पहले। तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु ने बताया कि मुझे 41 डेज़ साधना करनी है। मैंने साधना भी करी। तो वो साधना करके फर्स्ट टाइम मेरे साथ जो, मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं कहूँगी बट इतना बड़ा मिरेकल मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि जैसे उन्होंने मुझे ध्यान लगाना सिखाया, तो मैंने साक्षात उस दिन सुदर्शन चक्र के दर्शन किए कि सुदर्शन चक्र एक बड़े रूप में आया, हमारे घर को पूरा घेर लिया, और जो वो ब्लैक नेगेटिविटी थी ना, एकदम से ऐसे टुकड़े-टुकड़े होके बिखर गई संगत जी। उस वक़्त अगर मैं बताऊँ तो हमारे घर में 7 चीज़ें थी। मेरे साथ मुझे नहीं पता ये एक्सपीरियंस क्यों हो रहे हैं संगत जी कि मुझे जो भी चीज़ें आती हैं ना, सबसे पहले मुझे घर में दिख जाती हैं। वो कैसी दिखती है, कैसी बातें करती, मुझे सब कुछ सुनाई देता है, उनकी साँसें तक मैं सुन पाती थी। तो मैं परेशान भी बहुत होती थी क्योंकि जब मैं साधना करती थी, उनकी वो चीखें, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अजीब सा रहा है। मैं खुद भी कई बार हैरान हो जाती हूँ। तो पर गुरु जी ने हर रूप में संगत जी मेरा साथ दिया है, हर रूप में। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अब भी, जैसे ये होली के दिनों में संगत जी इतने भारी भारी ब्लैक मैजिक के अटैक हुए हैं, मेरा विश्वास गुरु जी पर से डोला ही नहीं, उठ सा गया था। मैं लड़ रही थी, उनसे झगड़ रही थी, मैं बोल रही थी गुरु जी आप इंसाफ नहीं कर रहे हो। मैंने एक दिन, गुरु जी ने मुझे ना शिव महापुराण पढ़ने को कहा है कि जैसे मेरे अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उन्होंने कहा था ये पढ़, तो तेरी बॉडी क्लीन हो जाएगी। इन्हीं के चलते मैंने उसमें एक दिन अध्याय पढ़ा जिसमें गुण निधि की कथा थी। जैसे उसने बहुत से पाप कर्म किए और अंत, मतलब उसका जो समय आया तो उसने अचानक से शिव, मतलब ना, अनजाने में उसने शिवरात्रि का व्रत रखा और वो अंत में मतलब शिव जी के द्वार चला गया। तो मैं आपको ये छोटा सा बता रही हूँ। मैं उस दिन भी गुरुजी से मैंने झगड़ा किया कि गुरुजी अच्छा इसका मतलब आप इंसाफ नहीं करोगे कि वो लेडी तो बहुत मानती है आपको, शिव रूप में मानती है, मंदिर जाती है, तो क्या आप इंसाफ नहीं करोगे कि हमारे घर में मौत भी हो जाए किसी की तो आप इंसाफ नहीं करोगे? संगत जी मतलब बहुत कुछ मन में चल रहा था, बट मेरे गुरुजी का प्यार कम नहीं हुआ संगत जी। हर बार उन्होंने इन चीज़ों के सामने आके हमारी जान बचाई है। मैं अपनी गलतियों से संगत जी आज यही बात कहना चाहूँगी कि देखो, जब भी ये ब्लैक मैजिक के अटैक होते हैं, देखो हम आम इंसान हैं, बट ये चीज़ होती है संगत जी। तो गुरुजी का जल प्रसाद है, आप उसके घर में छींटे ज़रूर दो। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगती है संगत जी, तो आप उसमें चंदन तिलक मिक्स करके ना वो छींटे दो ताकि इन चीज़ों का ना ज़ोर कम हो जाए। मैं दे नहीं पा रही थी संगत जी। मैं सत्संग में कभी भी कुछ भी झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैं बढ़ा-चढ़ा के बोलूँ या नहीं। गुरुजी जानते हैं, मैं जो भी मुझे कहना होता है मैं सच-सच बोलती हूँ, चाहे मैंने कुछ गलत करा हो या कुछ भी है व्हाटएवर। तो मैं, सच्ची बात ही मुझे अच्छी लगती है। मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी क्योंकि मेरे अंदर ही चीज़ें ये प्रवेश करती हैं और मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती है कई बारी तो मुझे मन होता है मैं सुसाइड कर लूँ। क्योंकि ये चीज़ें मेरे दिमाग से खेलती हैं, बट भगवान का साथ है, गुरुजी का साथ है ना, तो वो सँभाल लेते हैं। तो ऐसा मेरा मेरी लाइफ की जर्नी रही है संगत जी, गुरु जी के इस रूप को पाने से पहले, कि हर रूप में आके उन्होंने मेरा साथ दिया है। और जब हम गुरु जी के दर पे गए हैं संगत जी, वो वक्त मेरा ऐसा वक्त था कि मेरे सारे घर वालों ने अपनी उम्मीद ख़त्म कर दी थी क्योंकि जिस कंडीशन में मैं थी मुझे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगी, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी।
मैं अपनी मम्मा से ज़्यादा बुड्ढी लगती थी संगत जी, क्योंकि मैं बीमार इतनी ज़्यादा थी, इतनी मतलब ये चीज़ों ने मतलब मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा स्वेल कर गई थी। मैं झुक के चलती थी, बिना सहारे के मैं चल भी नहीं पाती थी संगत जी। बट जिस दिन मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा है संगत जी, मेरे दिन एकदम बदल गए, एकदम से बदल गए। गुरुजी ने जल्दी-जल्दी हमें बड़े मंदिर बुलाया, मुझे ब्लेस किया, मुझे बहुत सारे सत्संग दिए। अ, आप बिलीव करना संगत जी, मेरी ज़िंदगी में जो मिरेकल हो रहे थे ना, वो सिर्फ़ हम ही नहीं देख पा रहे थे, वो सारी संगत भी नोटिस कर रही थी। और उसका नतीजा ये हुआ संगत जी कि जेलस, जलन, क्योंकि हैं तो हम इंसान। तो पता नहीं गुरुजी आज मुझसे ये बातें सब क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने 1-2 दिन पहले ना मुझे सत्संग भी सुनवाया। मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी आपकी संगत ना मुझसे जलन करती है, तो मैं अब सत्संग में नहीं आऊँगी।" 1-2 दिन से ना वो मुझे ऐसी चीज़ें सुनवा रहे हैं कि तेरे लिए लोग ज़्यादा मायने रखते हैं या मैं और मेरा सत्संग। तो मे बी इसलिए गुरुजी ये मुझसे बातें बुलवा रहे हैं, मे बी कोई और भी मेरी तरह इसी गलत रास्ते पर चल पड़ा होगा। तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी, अ, संगत ने ही बहुत सारी ऐसी बातें करी कि मेरा सत्संग पर जाने को ना मन नहीं करता था। हर बात के लिए झगड़ा करना, ये संगत की मैं बातें आपको बता रही हूँ, हर बात पे गलत बोल देना, तेरे साथ ही होता है ऐसा, हमारे साथ नहीं होता, पता नहीं तू कर क्या रही है। और कुछ संगत ने तो अब ये भी बोलना शुरू कर दिया था। गुरुजी ने मेरी ना संगत जी एक सेवा लगा रखी थी कि जब भी हमारे घर पे शुक्राना सत्संग होगा ना, तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। तो मुझे नहीं पता कि देखो, जो भी हमारे घर में मिरेकल होते थे ना, सारी संगत के सामने थे। तो संगत की बहुत सारी आंटीज़ ऐसे कहने लगी कि ये ना अब झूठ बोलती है, ये बहुत झूठ बोलती है, ऐसा होता नहीं है। जबकि हमारे घर में जब कड़ा प्रसाद बनता है, गुरुजी का मतलब कहीं न कहीं उनके दर्शन होते हैं, कभी उनके चरण स्वरूप में गुरुजी दर्शन दे देते हैं, चोले में दर्शन देते हैं, उनके स्वरूप में दर्शन देते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस किसी को आ जाती है। सब कोई कहते हैं, बट गलत बोलते हैं। तो ये चीज़ें ना मुझे बड़ी इफ़ेक्ट करी थी कि ये तो अब गलत हो रहा है कि मुझे गलत कह रहे हैं कि, बट ये गुरुजी की रहमत पर उँगलियाँ उठ रही हैं अब तो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि नहीं आप बड़ा सत्संग मत कराओ। इवन हमारे घर पे संगत को भी आने से मतलब रोका जा रहा था। कुछ पर्सन ऐसे हो गए थे, बहुत कुछ हमने फेस किया। और ये जलन ऐसी हुई संगत जी के इस वक़्त हालात ऐसे हैं कि हमारे घर में जो भी हम सत्संग करते हैं वो अकेले बैठ के करना प्रेफ़र करते हैं। अब गुरुजी ने मुझे बार-बार मैसेज किए हैं कि बड़ा सत्संग करवाउण दी तैयारी कर ले। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी संगत की जगह मैं अब किसे बिठाऊँगी? मैं पता नहीं संगत जी, मुझे ना मतलब अब मन में ना ये चीज़ें भी चल रही थी कि संगत हो, संगत की तरह आओ। गुरुजी से मिलने आए हो, आप किसी को जज मत करो, किसी के लिए गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि उस वक़्त गुरुजी हाज़िर होते हैं। संगत के मन में बहुत बार ऐसा होता है संगत जी कि चलो शुकराना हो गया, आरती हो गई, गुरुजी चले गए उठ के। बट नहीं, मैं संगत जी ये बताना चाहूँगी, गुरुजी वहीं होते हैं, सब सुनते हैं वो। तो मतलब इन चीज़ों की वज़ह से ना अब हमारे बड़े शुकराने की गुरुजी तो बोल रहे हैं कि तैयारी शुरू कर दें। तो मैं गुरुजी से यही बोल रही हूँ, गुरुजी अब सत्संग का आप ही देख लो। ऐसी संगत आती है आपकी। तो ऐसी है जर्नी मेरी गुरुजी के साथ संगत जी। मेरे गुरुजी पता नहीं क्यों आज ये सब शेयर करवाना चाह रहे थे। शायद ये चीज़ें अंदर से बहुत हर्ट कर रही थी संगत जी। तो आज गुरुजी ने मेरा शायद वो दिल हल्का करवाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आपकी बेटी को आज होश आ गया है गुरुजी, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। श्वास-श्वास शुक्राना है गुरुजी। अब बड़े सत्संग की तैयारी हम खुशी-खुशी कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ वो सत्संग भी अच्छे से खुद ही आगे होके करवा लेना संगत जी। कोई ऐसा इंसान ना आए जो आपके दरबार में आके आपकी बेअदबी करे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो झगड़ा करने के लिए जगह वही ढूँढते हैं संगत जी। तो मेरी गुरुजी से यही विनती है कि अच्छे से हो जाए आपका सत्संग गुरुजी। संगत वो आए जो दिल से आपको गुरु मानती है, जो दिल से प्यार करती है। बस
मैं आज का अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जब गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।